ruled from 1242 CE to 1266 CE, but Yes. below that it is given that Nasiruddin Mahmud ruled from 1246 CE to 1266 CE. Below that, oh, रजिया सुल्तान वाले में? Yes ma'am, उसी के नीचे. रजिया सुल्तान के नीचे वाला लाइन. ओके, आई एम गोइंग टू, फर्स्ट हम एक्सप्लेन कर देते हैं तुम लोगों को, उसके बाद थोड़ा बात करेंगे. पहले इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर क्वेश्चन व्हाट यू आर आस्किंग. तो इन द Yes ma'am. Yes, Nasiruddin Mahmud. Huh? So after Rajia, Bahram Shah, 1240 to 42 CE, was made Sultan by the nobles. He was killed in 1242 CE. After that, Alauddin Masood Shah ruled from 1242 to 1266 CE. ये तुम बोल रहे हो ना? Yes ma'am. ये बोल रहे हो ना? तो इसी को तो कह रहा है नसीर अलाउद्दीन मसूद खान नसीरुद्दीन in 1246 CE. ये कह रहे हो, इस पे तुम अटके हुए हो ना? Yes ma'am. यही कह रहे हो ना? इल्तुतमिश नसीरुद्दीन महमूद became the sultan and ruled for 20 years. मतलब इसके बीच में ही ये जो है इसका चला होगा नाम. जैसे ये कह रहा है ना, जो सीक्वेंस बनता है, अब तुम मेरी बात समझ लो. तो इसके बाद जो है 1242 में बहराम साहब को मार दिया गया. ठीक है? Yes ma'am. समझ में आ गया. और उसके बाद जो है 1242 से ये जो दिल्ली का जो रजिया का होगा वहां पे हुआ होगा. अब समझ गए? मतलब कि 2 पार्ट हो गया हो. इज इट क्लियर टू यू? Yes ma'am. नहीं समझे. कुछ पार्ट को जो है जैसे 1242 से और उसके बाद जो है 42 से 66 के बीच में, जैसे 4 इयर्स के बाद जो हुआ होगा, ये किसी और कोई लोग उसी में बना दिया होगा. समझ गए? अलाउद्दीन मसूद भी होगा और ये भी होगा. तो इसका नाम ज्यादा है क्योंकि ये इल्तुतमिश का बेटा था. इज इट क्लियर टू यू? Yes ma'am. आप समझ में आ गया ना? आप जैसे कि कैसे हर्षवर्धन के बाद 3 लोग बने थे ना राजा, 3 लोग हुए थे, याद आ रहा है? राजपूताज और ये जो है गुर्जर प्रतिहार और राजपूत के बारे में, पालास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना? Yes ma'am. पढ़ते हैं. और उसमें मानते हैं कि तीनों अलग अलग जगह पे थे और कन्नौज के लिए लड़ते रहते थे. तो इसी तरह इल्तुतमिश का जो बेटा होगा, उसके बाद जो बीच में ये बना होगा, उसके बाद इल्तुतमिश के बेटा को जो बनाया गया उसी को कैरी कर रहा है इल्तुतमिश के इसमें, क्या कहोगे, डायनेस्टी में. इज इट क्लियर? समझ में बात आई मेरी? यस. नाउ आज सबसे पहले तो आज एक मिस्टेक हो गया था. तुम लोग का टाइम कल से हम 9 बजे क्लास लेंगे. ओके? DEF का सेक्शन को कल से हम 9 बजे क्लास लेंगे, 9 to 9:45. और बाद में ABC को पुराने समय पे लेंगे. तो टुडे आई हैव डन दैट मिस्टेक. एंड नाउ चिल्ड्रन, one thing which I want to share with you is that कि आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो जो that is the half yearly examination. Is it clear? Half yearly examination after 7 itself. Yes ma'am. आफ्टर 7 itself चिल्ड्रन, 7 सितंबर के बाद आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम होगा. और उस हाफ ईयरली एग्जाम का जो मार्किंग होगा वो 40 मार्क्स का. इज इट क्लियर टू ऑल यू? एवरी डे हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा. क्योंकि कुछ बच्चों की हम लोगों की आदत होती है, सम चिल्ड्रन हैव ए हैबिट दैट दे फॉरगेट द इंस्ट्रक्शन टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. कुछ बच्चे जो हैं इंस्ट्रक्शन फॉलो करना भूल जाते हैं एंड दे स्टार्ट टू डू देयर ओन. अपने मन से जो उनको अच्छा लगता है वही काम करना शुरू कर देते हैं. तो उस समय क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन जो बच्चे फॉलो करते हैं, तो इंस्ट्रक्शन बनता है फॉलो करने के लिए, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए. इंस्ट्रक्शन आर मेड टू फॉलो, बट दोज हु आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, उनको हम उनका कॉपी नहीं देखेंगे. ये बात आप लोग को बता देते हैं. आई विल नॉट करेक्ट योर कॉपी.
तो इसलिए आप लोग अपने इंस्ट्रक्शंस को लिख लीजिएगा, डेली डेली रटिएगा कि इस एग्जाम में हमको कैसे देना है। जैसे आपका जो है 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें फर्स्ट आपका एमसीक्यू होगा जो 10 मार्क्स का होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वो आपका एमसीक्यू कितने नंबर का होगा? 10 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे आप सबमिटिव इसमें देते हैं ना ऐसे एग्जामिनेशन में, उस तरह का ऑब्जेक्टिव ए बी सी डी, और डी के अंदर में से आपको ए बी इज आपके कम से कम समय में आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका है 10 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, उसको 2 पॉइंट से ज्यादा उसका आंसर पॉइंट्स बना देना है, 2 पॉइंट से ज्यादा उसका आंसर नहीं देना है। तो आपका हो गया 20 मार्क्स का, और टोटल हो गया 10 मार्क्स ऑफ एमसीक्यू और 20 मार्क्स 2 पॉइंट्स वाला, तो आपका 30 मार्क्स का हो गया। और 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा 5 इंटू 10, और जिसमें आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप लोग इसको एकदम समझ लीजिए। लिखना है तो अपने कॉपी में लिख भी लीजिए, बट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। एंड दोज हु विल नॉट फॉलो, और बिना मतलब का कॉपी में लिख के खूब ढेर सारा भेजेंगे, आई विल नॉट डू करेक्शन, आपके कॉपी को करेक्शन हम नहीं करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन? इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ये हाँ बोलिए, एक बार और बता दीजिए ना। एक बार और बता देते हैं। एमसीक्यू होगा आपका 10 मार्क्स का, 1 इंटू 10। एमसीक्यू में आपको जो है ऑप्शन दिया रहेगा 1 ए बी सी डी, 4 ऑप्शन विल बी गिवन देयर, एंड आपको उसमें से एक को आपको टच करना है। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट है आपका 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स एक, जिसको आपका 2 पॉइंट आपको देना है, तो 30 मार्क्स का हो गया। एंड लास्ट वाला होगा वो आपको देना है, पॉइंट्स में आंसर देना है। अब ये रहे हैं, और आपको हर पेज पे अपना नेम, एडमिशन नंबर, रोल नंबर पीडीएफ में बनाकर देना है, पीडीएफ में। इज इट क्लियर? जिसका भी पेज इधर उधर जमा होगा उसको नहीं देखेंगे, पीडीएफ में बनाकर देना है। कॉपी जो आप जमा करेंगे वो पीडीएफ में बनाकर देंगे। एकदम इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे आप लोग। Now children, yesterday I have announced that today I will take a online test. ये मैंने बोला था आप लोगों को लेसन 30 का। तो आप लोग जो हैं, आर यू ऑल ऑफ रेडी? सारे लोग मेरे साथ स्क्रीन without sharing the screen, I am not going to, ना नहीं तक वो मेरे साथ अब नहीं लेंगे, इस बात को सब लोग समझ लेंगे। एंड नाउ एक बार फर्स्ट एट ऑल आई एम गोइंग टू टेक द who have joined the class with their original and who has their name. Ma'am, your voice is not coming clear. जो भी अपना नेम चेंज करके क्लास से निकालेंगे। योर एडमिशन नंबर, रोल, इज इट क्लियर? कमिंग क्लियर? Yes, अब ma'am. क्लियर आ रहा Now है? you are. Yes, ma'am. Now you Yes, are audible. yes, ma'am. Okay, children. Audible now. Okay, children. Now start. Open all of you. Keep your open your copy and start writing. Ma'am, your voice is not coming. अभी तो हम बोल ही नहीं रहे थे। आई वाज वेटिंग कि आप लोग अपना कॉपी पेन खोलेंगे। अब क्लियर जा रही है मेरी आवाज? Yes, ma'am. हाँ, यस, एट दैट टाइम आई वाज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। नाउ Yes, ma'am. फर्स्ट आपकी आवाज क्वेश्चन clear इज, है. yes, first question is, who founded Tughlaq dynasty? My first question is, who founded Tughlaq dynasty?
Who founded Tughlaq dynasty? First question is, who founded